वचन सुनते हैं, वचन को पकड़ लेते हैं। कि तुम संडे बुधवार कह रहे हो मैं चर्च जा रहा हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो मसीह हूं, बट लाइफ डेड है। सो परमेश्वर से आपने मांगना है, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमें कौन सी उन्नति? शारीरिक उन्नति, फिनेंशियली हमें उन्नति करना है। वचन कहता है 3 यूहन्ना 2 में, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वचन कहता है जैसे आप और मैं, हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आप कलीसिया में आते हैं, आप वचन को सुनते हैं। वचन जो है वो बीज है, और वो बीज जब बोया जाता है, वचन कहता है जो फर्टाइल लैंड में, उपजाऊ भूमि में जब उसको बोया जाता है, वहां पे वो क्या है, 30, 60 या 100 गुना रिजल्ट को लेके आता है। बट कुछ बीज जो है, जो पथरीली भूमि में डाला गया, पथरीली भूमि में गिरा या झाड़ियों के बीच में गया, उसको पक्षियों ने आया चुग के ले गए, शैतान आया उस बीज को चुरा के लेके गए। बट वचन कहता है जो बीज उपजाऊ भूमि में जाके गिरा, वो क्या लेके आया? रिजल्ट को लेके आया। इसका मतलब बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? बीज तो एक ही है। हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम 1000 लोग बैठे हैं कलीसिया के अंदर, प्रभु के दास जो वचन पुलपिट से भेजते हैं, वो सेम बीज है जो भेजा जाता है। बट डिफरेंस क्या है? भूमि में डिफरेंस है। कुछ उस वचन को पकड़ लेते हैं, कुछ जब वचन भेजा जाता है मारे आनंद के, एक्साइटमेंट के साथ, आमीन के साथ रिसीव तो कर लेते हैं, बट जैसे ही कलीसिया से बाहर निकलते हैं, अपने ही मुंह से उस घोषणाओं को कैंसिल कर देते हैं। हीलिंग के लिए आज आपने घोषणा को रिसीव किया, बट जैसे ही चर्च से बाहर निकले, किसी ने पूछा आप कैसे हो, और बोल दिया मैं तो बीमार हूं, तो क्या किया? जो रिसीव किया उसको अपने मुंह से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सो बीज तो बोया गया, बट वो रिजल्ट क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि उस भूमि में, वो भूमि में जो गिरा, उस भूमि में दिक्कत था। सो वचन कहता है जैसे तुम आत्मिक उन्नति, चर्च में आप आते हैं, आप वचन सुनते हैं, कुछ लोग वचन सुनते हैं, वचन को पकड़ लेते हैं, इसीलिए उनके जीवन में टेस्टिमनीज हैं, इसीलिए छुटकारा मिलता है, इसीलिए फिनेंशियल बरकतों में जाते हैं। जब फिनेंशियल बोने की सिद्धांत को उन्होंने सीखा, बोने के उस प्रिंसिपल को उन्होंने सीखा, एक टाइम कर्जों में थे, एक टाइम परेशानियों में थे, बट उन्होंने उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को सीखा और बोना शुरू किया। वो फिजिकली, वो फिनेंशियली ब्लेस होने लगे, क्योंकि बीज जब बोया गया, सेम बीज बोया गया, किसी ने पकड़ा और किसी ने क्या किया? कोई हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, कोई पड़ोसी से बात करता रहा, कोई अपने ही चिंताओं में, शरीर यहां पे है बट ये घर छोड़ के आ गए। शरीर तो हमारा यहां है, फ्लैश हमारा यहां है, बट हमारा दिमाग क्या कर रहा है? अरे घर जाएंगे तो हमें ये काम करना है, पूरे हफ्ते मेरे को ये काम खत्म करना है। नो। सो आप फोकस के साथ कलीसिया में नहीं बैठे, फोकस के साथ उस वचन को रिसीव करना है, घोषणाओं को रिसीव करना है। जब मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास आके वचन सिखाते हैं, जब घोषणाओं को पुलपिट से किया जाता है, उसको आमेन के साथ, हालेलुया के नारे के साथ रिसीव करना है और बोलना है अगली गवाही मेरी है। और वचन कहता है जो उपजाऊ भूमि में आके गिरा, कुछ 30, कुछ 60 और कुछ 100 गुना रिजल्ट लेके आए। इसका मतलब हर भूमि का कैपेसिटी डिफरेंट था। सो परमेश्वर से आपने मांगना है, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। यदि आप बोलते हैं मेरी कैपेसिटी 30 है, बोलो परमेश्वर उसको 60 में लेके चल। यदि आप बोल रहे हो कि मेरी कैपेसिटी 60% है, तो बोलिए परमेश्वर उसको 100 में बदल, क्योंकि मैं 100 गुना प्रतिफल, 100 गुना रिजल्ट को लेके आना चाहता हूं। और परमेश्वर तो चाहता ही है हम फलों को लेके आए। परमेश्वर चाहता है ना हम फलों को लेके आए, या परमेश्वर चाहता है हम गरीबी में रहें, बीमारी में रहें, कर्जे में रहें, नशों में रहें, उसी परेशानी में जो 20 साल में थे, उसी परेशानी में आज भी रहें? यीशु नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। बट परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उन्नति में जाएं। और वचन कहता है जिस प्रकार आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं,
हम कलीसिया आते हैं, वचन सीख रहे हैं, उपवास रखते हैं, हम टंग्स की उस प्रार्थना में जो डेली 5 से 6 टंग्स की प्रार्थना चल रही है, हम उसमें एक मन होके जुड़ते हैं, हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वचन को सीखते हैं, हम आत्मिक उन्नति में जा रहे हैं। सो जैसे हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हम ग्रो कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, घंटों हम बाइबल में समय बिताते हैं, वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर कह रहा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही क्या करना, जीवन के हर एक क्षेत्र में भले चंगे रहना, फिनेंस में उन्नति करना, शरीर में उन्नति करना, रिश्तों में उन्नति करना, जिस काम में तुम हाथ डालो उस कामों में तुम उन्नति करना। सो ऐसा ना हो कि तुम संडे बुधवार कह रहे हो मैं चर्च जा रहा हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो मसीह हूं, बट लाइफ डेड है, लाइफ में इफेक्टिवनेस नहीं है, लाइफ में फ्रूटफुलनेस नहीं है। बट प्रभु ये चाहता है कि हाँ, संडे आप चर्च आ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, बुधवार आ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, वचन आपके जीवन में इंपैक्ट लेके आना चाहिए। उस सिद्धांतों को जब आप सुनते हैं, चाहे वो पवित्रताई में रहने का सिद्धांत हो, चाहे वो बोने का सिद्धांत हो, चाहे जॉब्स में जाके कैसे हम एक इफेक्टिव वर्कर बनते हैं, उस सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, एक बिजनेसमैन है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, आपने सिद्धांतों को सीखा कि कैसे हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, आप उस सिद्धांतों को सीखते हैं, उसको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं, बोलो वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं, बट वचन के ऊपर चलने वाला होना चाहिए, तभी हम एक फलवंत विश्वासी हो सकते हैं। नहीं तो हम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल ये कह सकते हैं हम मसीह हैं या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बट लाइफ में फल नहीं रहेगा। लाइफ में अगर फल चाहिए तो हमें वचन के ऊपर मनन करते हुए उस वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। सो कितने लोग वचन पढ़ते हैं? सिर्फ हाथ उठाने के लिए हाथ मत उठाना, बट सच में आप वचन पढ़ते हैं। जब आप वचन पढ़ेंगे, वो वचन का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा, और वचन के ऊपर जब आप चलना शुरू करेंगे, सिर्फ पढ़ना ही नहीं। मैं बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिखा रही थी कि कई बार वचन तो हम पढ़ते रहते हैं, बट वो वचन हमारे जीवन में इम्पैक्ट नहीं लेके आता, फिर वो पढ़ना भी कोई फायदा नहीं है। सो जब हम वचन पढ़ते हैं, उस वचन से हमने क्या सीखा, किसी कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, किसी चरित्र के बारे में पढ़ा, किसी भाई के बारे में, किसी बहन के बारे में यदि हमने बाइबल में से पढ़ा, उसके जीवन में से हमने क्या सीखा या हम अपने जीवन में क्या लागू कर सकते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में बाइबल में लिखा है। और बाइबल में सिर्फ लोगों की अच्छाई के बारे में ही नहीं, बाइबल में लोगों ने क्या क्या गलतियां की, लोगों की गलतियों के बारे में भी लिखा है, ताकि उन गलतियों को हम सीख के वही गलती जो लोगों ने किया उसको हम अपने जीवन में ना करें, और जो आशीष अनुग्रह उन्होंने खो दिया हम भी ना खोएं। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बोलो प्रभु जब मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, ये बाइबल का प्रकाश मेरे जीवन में उतरेगा और मेरा जीवन सेम नहीं होगा, मेरा जीवन बदलेगा। और आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमें कौन सी उन्नति? शारीरिक उन्नति, फिनेंशियली हमें उन्नति करना है। आप बोल रहे हो विश्वास में आके 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी भी उस गरीबी में हैं। क्यों गरीबी में हैं? क्यों गरीबी में है? क्या प्रभु यीशु मसीह में कोई प्रॉब्लम है, या उस वचन में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ सिद्धांतों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं? फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए उस गरीबी में से अगर निकलना है, उस कर्ज को अगर हमें ब्रेक करना है, प्रभु ने उस फिनेंशियल सिद्धांतों को, उस प्रिंसिपल्स को हमें बाइबल में दिया गया है। उस सिद्धांतों को जैसे ही हम फॉलो करते हैं, एक व्यक्ति गरीबी में रह के भी बो सकते हैं। क्यों? आप जब नया नियम पढ़ेंगे, वहां पे मकदोनिया की कलीसिया के बारे में लिखा है। उसमें लिखा है वो कलीसिया बहुत गरीबी में थे, जो कलीसिया में लोग आते थे वो बहुत गरीबी में थे, बट उस गरीबी में रह के भी उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। इसका मतलब गरीबी एक एक्सक्यूज नहीं है ना बोने का। एक व्यक्ति अगर गरीब है, इसका मतलब ये नहीं उसने खाना पीना छोड़ दिया।
छोड़ दिया। आप सड़कों में देखते हैं गरीब लोग, अगर आपने किसी को देखा, क्या वो खाना पीना छोड़ देते हैं? कहीं ना कहीं से तो उनको इनकम आ रहा है, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट आ रहा है। सो मकदूनिया की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसमें क्या लिखा है? गरीबी में रहने के बावजूद भी उन्होंने उस पौलुस के साथ, पौलुस की मिनिस्ट्री के लिए, उस मिशन वर्क के लिए, उन्होंने उस गरीबी में रह के भी बढ़ चढ़ के बोया। और एफिसियों की किताब में ऐसा लिखा है, एफिसियों की किताब 4:28 जब आप पढ़ते हैं, एफिसियों की किताब 4:28 में ऐसा लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास बहुत कुछ हो। वचन में क्या लिखा है? चोरी करने वाला पहले तो चोरी ना करे, और वो चोरी ना करके बाहर जाके काम करे, वर्क करे। बोलो, वर्क करे, काम करो। वचन में कहीं ये नहीं लिखा तुम काम मत करो। लिखा है कहीं तुम काम मत करो, घर में खाली बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हारे लिए ऊपर से मन्ना बरसाऊंगा। बट प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे हाथों के कार्यों के ऊपर क्या दूंगा? आशीष दूंगा। सो हमारा हाथों का कार्य क्या है? बाहर जाके क्या हम जॉब कर रहे हैं? हमारा खुद का व्यवसाय है? बच्चे आप जैसे, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका काम है स्कूल में जाके पढ़ना, क्या उसमें हम इफेक्टिव हैं? सो एक्सक्यूज नहीं देना। बोला कि चोरी करने वाला चोरी ना करे, बट बाहर जाके क्या करे? काम करे। और काम किस लिए करना? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। आप वो वचन को पढ़ेंगे, टीम दोबारा उस बाइबल वर्स को डाल दें। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेबर, वर्क करो। वर्क करो क्यों? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आगे पढ़ो, अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास क्या हो? कुछ हो। इसका मतलब जब हम बाहर जाके काम करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। किसके लिए? हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। सो जब आप जॉब पे जाते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं? आप जॉब करते हैं, आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी जरूरतें ही नहीं, बट मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं। क्योंकि जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी ही जरूरत नहीं, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं, तो क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को भूल जाएगा? भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। बट परमेश्वर आपको और देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, बोने वालों के हाथ में परमेश्वर क्या देता है? बीज देता है। सो यदि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं, प्रार्थना चेंज करो आज से। आज से कल से जब आप जॉब के लिए जाएंगे, आप व्यवसाय का शटर खोलेंगे, आप अपने गेट को खोलेंगे, बोलो प्रभु जो मेरे बिजनेस को इतना तू ब्लेस कर, मैं अपने या अपने परिवार के लिए नहीं, बट दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण ठहरूं। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या आशीष दिया? कि तू अपने लिए या अपने घराने के लिए आशीष का कारण रहेगा, या क्या बोला? तू दूसरों के लिए, यू विल बी अ ब्लेसिंग टू जनरेशंस। आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है तू दूसरों के लिए, तू पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। सो कितने लोग चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें? सो जब दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। हम जानते हैं प्रभु के दास ने हमें बुधवार को एक वचन से सिखाया, जहां एक व्यक्ति एक्सीडेंट होकर सड़क पे पड़ा था और 3 अलग अलग ग्रुप्स आए, और देख के पहला ग्रुप आया, याजक आया, याजक ने बोला ओ मैं तेरे लिए प्रे करूंगा। दूसरा ग्रुप आया, वो भी देख के चला गया। बट तीसरे व्यक्ति ने क्या बोला? तीसरे व्यक्ति ने सिर्फ तरस नहीं खाया उस एक्सीडेंट खाए हुए व्यक्ति के ऊपर, बट उसने अपने बटुए से पैसा निकाला, उसको लेके गया, अस्पताल लेके गया, उसका इलाज करवाया और बोला और भी चाहिए तो मुझे बताना। सिर्फ प्रेयर ही नहीं, प्रेयर आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं,
सिर्फ प्रेयर ही नहीं, बट प्रेयर के साथ आपके पास फिनेंस भी होना जरूरी है, तभी तो आप दूसरों का हेल्प करेंगे। कलीसिया में कोई जरूरत खड़ी होती है, आपके पास होगा परमेश्वर के राज्य में बोने का, क्योंकि कुरिन्थियों में बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे अनुग्रह को रिलीज करूंगा कि तुम्हारे पास हर समय और हर भले काम के लिए थोड़ा नहीं बट बहुत कुछ रहे। सो उस ग्रेस, आज बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर उस ग्रेस को रिलीज कर, कि हर समय हर इश्यू में, हर सीजन में मेरे पास बहुत कुछ रहे तेरे राज्य में बोने के लिए। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।